गूगल ऐड कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड्स का किरदार इतना अहम है कि नेगेटिव कीवर्ड से आपका बहुत सारा बजट बच सकता है और आप उस बजट को अपने स्पेसिफिक कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स या कैंपेन के गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो क्या है, इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स की नेगेटिव कीवर्ड्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं, क्योंकि कल की वीडियो में हमने ये देखा है कि आप कीवर्ड्स के मैच टाइप्स को कैसे यूज करते हैं। अब उन मैच टाइप्स के अंदर जब आप नेगेटिव कीवर्ड्स को भी मैनेज करेंगे तो यकीनन तो आपकी कैंपेन प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड मैनर में चलेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। गूगल एड कैंपेन सीरीज की आज की 9th क्लास है और इसमें हम नेगेटिव कीवर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज्ड हो और आप फजूल किस्म के क्लिक से बच सकें। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं इसमें देने वाला हूं स्क्रीन के ऊपर ले जाकर, तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। मैं एक कैंपेन से सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपने कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, कहां आपने उन नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करना है। फिर मैं आपको नेगेटिव कीवर्ड्स को समझाऊंगा मैच टाइप्स की मदद से, मतलब कि ब्रॉड मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है और फ्रेज मैच क्या होता है, ये मैंने कल समझाया है। अब उनमें नेगेटिव कीवर्ड्स का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि आप प्रॉपरली अपनी कैंपेन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। आप लोग अपनी कैंपेन्स में आ जाएं, जिस भी कैंपेन को आप चेंज करना चाह रहे हैं उसकी सेटिंग्स में चले जाएं, ठीक है, या फिर आप सिंपल नीचे आ जाएं और यहाँ पर देखें ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट, क्लिक कर लें और यहाँ पर सर्च कीवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर आपके वो तमाम के तमाम सर्च कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर आपका ऐड नजर आ रहा है यूजर्स को। यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर आपका ऐड नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने इस प्लस वाले साइन में जाना है और आपने किस कैंपेन में या एड सेट में अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करने हैं ये यहाँ पर देखें। ऐड टू जाएं, ऐड ग्रुप में चले जाएं या फिर आप कैंपेन में चलाएं, दोनों में आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक कैंपेन में ऐड करना चाह रहा हूं तो क्लिक करूं कैंपेन और यहाँ से वो कैंपेन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंपेन है, यहाँ पर आप अपने उन तमाम नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स होंगे वहां पर नजर नहीं आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कीवर्ड आप नेगेटिव में रखेंगे उसके पर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने फिर से तीनों चीजों को मद्देनजर रखना है और फिर आपने यहां पर कीवर्ड्स को ऐड करना है। कौन से? ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच। इन तीनों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर्ली नेगेटिव कीवर्ड्स को यहां पर ऐड नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक गूगल के अपने ही एक अंडरस्टैंडिंग शीट है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली कैसे होता है। अच्छा, ये वो शीट है, वो कीवर्ड्स हैं कि जो गूगल ने खुद से अपने उस प्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये है ब्रॉड मैच, अब ये है फ्रेज मैच, ये है एग्जैक्ट मैच। अब अगर आप लोगों ने इन तीनों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अब तक या पहले से नहीं है, या अगर मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, तो इन तीनों को आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा के जब ओवरव्यू देता जाऊंगा ताकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स यूज किए हैं इन तीनों मैच टाइप्स की मदद से, ताकि वो भी आपको समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर इस ब्रॉड मैच में एक नेगेटिव कीवर्ड रखा है रनिंग शूज, ठीक है। रनिंग शूज को मतलब नेगेटिव में रखा है ताकि इस कीवर्ड के ऊपर ऐड नजर ना आए। अब क्या ये इस कीवर्ड का जब भी इस्तेमाल होगा क्या वाकई नजर नहीं आएगा? तो गूगल के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ब्रॉड मैच में, ठीक है, ये देखें ब्लू टेनिस शूज आपका ऐड नजर आएगा। यहाँ पर हमने नेगेटिव कीवर्ड में रखा है, लेकिन ये देखिएगा अगर कोई ब्लू टेनिस शूज करेगा तो नजर आ जाएगा, रनिंग गियर करेगा नजर आ जाएगा, लेकिन ब्लू रनिंग शूज करेगा नहीं आएगा, शूज रनिंग करेगा नहीं आएगा, रनिंग शूज करेगा नहीं आएगा। मतलब 3 में ये नजर नहीं आ रहा है, 2 में नजर आ रहा है। वजह क्या है कि वही मैच टाइप को जब तक आप प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और उसकी बुनियाद पर अपने कीवर्ड्स को ऐड नहीं करेंगे, आपका मे बी कि किसी गलत कीवर्ड के ऊपर इन्हीं मैच टाइप्स में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो आपका ऐड नजर आ जाए, जैसे कि इन दोनों में नजर आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए आपने फिर से जाना है कल की वीडियो में और देखना है कि ब्रॉड मैच की तारीफ क्या है, उसकी प्रॉपर बैक एंड पे फंक्शनैलिटी क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा।
राइट। अच्छा, उसके बाद फ्रेज मैच में आ जाते हैं। फ्रेज मैच में हमेशा से आप यहाँ पर ब्रॉड मैच में सिंपल वो स्टेटमेंट लिखते हैं, वो कीवर्ड बन जाता है, उससे आगे पीछे उसके सिनोनिम्स या जो भी हैं वो सारे आएंगे, तो वो आपका ऐड वहाँ पर ट्रिगर करेगा या कोई मीनिंग वगैरह उसमें जो है वो मैच कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेगेटिव, इसी रनिंग शूज़ को हम नेगेटिव कीवर्ड्स में हम ऐड कर देते हैं, लेकिन ये फ्रेज मैच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू टेनिस शूज़ में नज़र आ जाएगा, रनिंग गियर नज़र आ जाएगा, ब्लू रनिंग शूज़ नज़र नहीं आएगा, शूज़ रनिंग आएगा, रनिंग शूज़ में नहीं आएगा। अब वजह क्या मैं आपको बताता हूँ, फ्रेज मैच की तारीफ भी थोड़ी सी आपको बता दूँ ताकि समझ आ जाए। हमने रनिंग शूज़ किया तो यहाँ पर ब्लू टेनिस शूज़ क्यों नजर आ रहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रनिंग शूज है और वो यहाँ पर नहीं है। रनिंग शूज दोनों आएंगे तब ये ऐड नजर नहीं आएगा, एक आ जाएगा तब भी ये आ सकता है। देखते हैं शूज आ गया, शूज इसमें भी है, आ सकता है। अब रनिंग आ रहा है, शूज नहीं आ रहा, तब भी ये हमारा ऐड नजर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ब्लू रनिंग शूज नजर नहीं आएगा क्योंकि दोनों लफ्ज आ गए हैं। शूज रनिंग, एक लफ्ज शूज आ रहा है तो ये ऐड नजर आ जाएगा। रनिंग शूज, अब ये देखें यहां पर क्यों नहीं आ रहा, ये देखें रनिंग शूज, यहां पर क्या है रनिंग शूज, क्योंकि ये प्रॉपर ये मैच कर रहा है कि एज इट इज एग्जैक्टली ये रनिंग शूज हम दिखाना नहीं चाह रहे थे और यहां पर वही कीवर्ड आ रहा, तो ये नजर डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझना है यहां पर मीनिंग का भी फर्क होता है और यहां पर दूसरा मसला ये होता है सिंगुलर और प्लूरल में भी मसला होता है, ये हमेशा चीजों को अलग अलग देखता है, ठीक है। अब तीसरा एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के अंदर क्या होता है कि वो बड़ी ब्रैकेट लगती है, ये यहां पर इसने लगाई हुई है, देखें ये लगाई हुई। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कीवर्ड होंगे अगर वो ट्रिगर हो रहे हैं तो आपका ऐड डेफिनेट सी बात है नजर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर रनिंग शूज के अंदर देखें ब्लू टेनिस शूज आ रहा है, ठीक है, आपका ऐड नजर आ जाएगा क्योंकि रनिंग शूज नहीं है, एग्जैक्ट वो कीवर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। अब रनिंग गियर भी आ जाएगा, क्यों? रनिंग गियर में मीनिंग भी कहीं काउंट करता है या रनिंग आ रहा है, ठीक है। ब्लू रनिंग शूज में भी नजर आ जाएगा, ठीक है, ब्लू रनिंग शूज क्योंकि पीछे उसकी टर्म चेंज है। शूज रनिंग इसमें भी आ जाएगा क्योंकि रनिंग शूज नहीं है। अच्छा, उसके बाद रनिंग शूज एज इट इज ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो ये इसमें नजर नहीं आएगा। ये मैं नेगेटिव कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं, आप इसको वैसे ही सर्च कीवर्ड्स के ऊपर कंफ्यूज ना करें। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच या फिर आपको ब्रॉड मैच की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके कीवर्ड्स गलत ट्रिगर होंगे और आप गलत लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, क्लिक्स मिलेंगे, तो आपकी वो कॉस्ट पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक की जो कॉस्ट आपकी कंज्यूम होगी वो आपकी ज़ाया चली जाएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपने या तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है या पहले आपने इसको समझना है कि किस कीवर्ड के ऊपर मुझे अपना ऐड दिखाना है और किस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड नहीं दिखाना। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी तो मैं समझता हूं कि आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आई होप कि नेगेटिव कीवर्ड्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको मिल चुकी है। बस जब भी आप कैंपेन चलाएं नेगेटिव कीवर्ड्स का जरूर इस्तेमाल कर लें बेस्ड ऑन दीज 3 मैच टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्लास 10 में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।